क्रिस वेलकम टू मी इन टैरो। नेक्स्ट टॉपिक है कोई बहुत गुस्से में है। ओके ये हमने रीडिंग लिया है एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं क्या आता है रीडिंग। ओके दो ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं, एक है हिंदी ओरेकल और दूसरा है टैरो। वेल हाँ तो क्या कहूँ मैं, वेल देयर वर सर्टेन कमेंट्स जो रिमूव कर दिए हैं मैंने। कुछ बदतमीज़ लोग होते हैं जो आते हैं और क्या कहते हैं, जिनको अकल नहीं होती, जिनको दिमाग नहीं होता, सर नहीं होता, सिर्फ धड़ होता है, ऐसे लोग बातें करने के लिए आते हैं। क्या करें, होता है कभी कभी कुछ लोग कम नसीब, क्या करना है ऐसे लोगों के बारे में। डिलीट कर दिए वो कमेंट्स। ओके तो चलो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या आता है रीडिंग। दोज हु आर वेल विशर्स कैन स्टे, दोज हु आर नेगेटिव प्लीज़ भाई अपनी नेगेटिविटी अपने साथ लेके जाओ, हमें आपकी चीज़ नहीं चाहिए। ओके लेट्स कनेक्ट टू इट। पहले टैरो से हमें क्या रीडिंग आती है, बहुत दिनों बाद मैं डेक यूज़ कर रहा हूँ। 15 से 20 टैरो डेक हो गए हमारे पास, ठीक है। एंड काफ़ी ओरेकल्स भी हैं, ठीक है। 4-5 बक्से भर गए हैं, अब और लाने पड़ेंगे, 2 और हमें ओरेकल मंगाने हैं ऑनलाइन। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या आता है रीडिंग। 1 2 3 4 ओके 5 6 7 एंड 8। चलो 8 कार्ड आ गए। हाँ हर टैरो में एक अलग एनर्जी होती है जो महसूस करते हैं आप, अगर आप उससे कनेक्ट हो जाए तो। हर कार्ड स्ट्रेट है क्या, ठीक, देखते हैं पहले कार्ड सब स्ट्रेट है क्या। ओके एक कार्ड स्ट्रेट, ये भी कार्ड आ गए स्ट्रेट, ठीक है। तो अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सो जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्या है इस कार्ड में, ठीक है। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और उसमें जो नज़र आता है वो क्या है, द पर्सन, या फिर आप, या फिर जो कोई भी है। ओके आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा उदास है। उदास क्यों हो, बिकॉज कभी कभी हम बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे कि मान लो किसी को मिठाई खानी है और वो दुकानदार कहता है कि हमेशा तो रहती थी, पता नहीं आज कैसे ख़त्म हो गई। तो फिर जो आग बबूला इंसान होता है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एज यू कैन सी इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, महल है, फिर भी ये पर्सन सोच रहा है कि क्या ये मेरा है। ओके थॉट में डाला था ना वो, ये मेरा है। तो इस टाइप यहाँ पे हो रहा है कि दिस पर्सन इज एक्चुअली आस्किंग, मे बी इस पर्सन को आपके साथ कुछ वार्तालाप करनी थी या फिर आपसे कुछ शिकायत करनी थी। द पर्सन वॉन्टेड टू हग यू और किस यू, वो नहीं हो पाया, तो अब ये पर्सन आग बबूल है। और मोस्टली कब होता है कि मान लो किसी ने किसी का बर्थडे मिस कर दिया, या फिर आज के ही दिन हम 2 साल पहले मिले थे, आप भूल गए, आपने सेलिब्रेट नहीं किया, तो भी पर्सन आग बबूला हो सकता है। सेकेंड जो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है अभी, टोटल अंडरस्टैंडिंग, टोटल डिवोशन एंड मोर देन दैट। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि भाई खुश तो है वो, खुश मतलब किस हिसाब से कि भाई हाँ मतलब ये बोथ ऑफ यू आर टुगेदर। ओके तो चाहे आप दूरी सही, लेकिन जब चाहे आप दोनों कॉल कर सकते हो, मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हो, अपनी सेल्फी एक्सचेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात करें, या तो आप दोनों साथ में हो या फिर साथ में बातें कर सकते हो, तो ये तो कहीं ना कहीं खुश है कि हाँ भाई वो एक चीज़ हो रही है कि जब चाहूँ मैं बात कर सकता हूँ, या फिर वी आर मैरिड या फिर वी आर टुगेदर। तो सिमिलरली ये बातें यहाँ पे हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो चाहिए था, जैसे कोई पर्सन कमिटमेंट कहता है या फिर जो मैं कहूँगा वही होगा, तो ऐसे में पर्सन की जो ऑब्सेसिवनेस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स, अगेन 4 नंबर आ गया। पता नहीं 4 किसी से कनेक्टेड है, किसी के बर्थडे के साथ, या फिर दिस नंबर रिजोनेट टू समथिंग एल्स। 4 बार ऐसा कुछ हुआ है तो आपके साथ हो सकता है रिजोनेट। 4 ऑफ कप्स इज देयर एंड दैट इज ऑल अबाउट द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्या है इसका मतलब कि भाई ये पर्सन चाहता है कि आप वो दीवारें तोड़ दो एंड इस पर्सन से मिलने आ जाओ, ठीक है। तो अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई नोक झोंक हुई है, या फिर किसी पर्सन ने ऐसी कोई बात कही कि आप दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या फिर कोई प्रॉब्लम हुई है, तो ये पर्सन चाहता है कि ये प्रॉब्लम हट जाए, दूर हो जाए, और आप दोनों आके बात करें। ओके ये पर्सन सीरियसली चाहता है। लेकिन कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई, हम कहते हैं कि फिर तुम क्यों नहीं बात कर रहे, ओके मैं करूँ, ठीक है, मैं ही अब तक करती आई हूँ, वाई डोंट यू डू दैट दिस टाइम। तो ये अगर बात है तो यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। क्या है इसका मतलब कि काफ़ी समय लेने के बाद जब एक फेज आती है ना कि अब बहुत हुआ, अब ये ज्यादती हो रही है, तो वो यहाँ पे हमें दिख सकता है।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन दिल से बहुत चाहता है लेकिन जुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकालता। ओके, जैसे कि मान लो किसी पर्सन ने बहुत प्रैक्टिस की क्रिकेट की लेकिन वो खेला ही नहीं प्रैक्टिस करके, बस प्रैक्टिस बहुत की, तो क्या होगा, वो वही हो रहा है, मतलब इसको मौका ही नहीं मिला। उसी तरीके से मे भी आपके सामने अपने आप को जता नहीं पाया, अपने दिल में जो है आपको कह नहीं पाया, परिणाम क्या हुआ, बोथ ऑफ यू आर मिसिंग ईच अदर और कर्सिंग ईच अदर कि भाई तुम्हारे वजह से ये हुआ, अगर तुम ना आते तो मेरी ज़िंदगी ऐसी होती वैसी होती, अब ना तो मैं चैन से जी सकती हूँ ना तो मुझे नींद आती है, यू नो। सो लाइक वाइज थिंग्स वुड बी हैपनिंग। नेक्स्ट इज 5 ऑफ वांड्स, एरीज लियो सैज, कि कश्मकश बहुत बढ़ रही है, यू नो, कि कौन सही कौन गलत, जो मैंने किया वो गलत कैसे, तो जो तुम कर रहे हो वो सही कैसे, इसमें शायद कोई घी डालने का भी काम कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है आप दोनों के बीच जो सयाना बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन बहुत ही धूर्त है, चैप्टर है, तो आपको इस पर्सन से आगाह करना होगा खुद को एंड इस पर्सन से दूर करना होगा। ऐसा कोई पर्सन है अब दोनों को अलग अलग कर रहा है, मे बी शायद उसमें उसकी कोई चाल है या फिर अपनी खुशी के लिए कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी टॉरस और कैप्रिकॉर्न। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान फिर अपने पास को भूलने लगता है एंड चाहता है कि मैं कहीं और चला जाऊँ। ओके, तो ऐसे आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहीं और ही शादी करते हैं या फिर बातचीत करना ही बंद करते हैं और अपना जो पूरा फोकस है वो सिर्फ करियर पे करते हैं या फिर कहते हैं कि मुझे अब किसी से बात ही नहीं करनी। तो ये यहाँ पे नहीं होने देना है। ये हो सकता है, ये क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में या फिर बात नहीं कर रहा है तो कोई तो बात होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है और आप गलत है या फिर आपसे वो गलत है, गलती किसी के भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी को मौका मिल रहा है उस चीज़ को संवारने का तो क्यों ना आप एक कोशिश करें। क्वीन ऑफ वांड्स है यहाँ पे, देन वी गॉट 6 ऑफ कप्स एंड देन वी गॉट 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये तीनों कार्ड का हम एक साथ रीडिंग करते हैं। तो क्या है इसका मतलब, देखो क्वीन ऑफ वांड्स जहाँ पे एक कार्ड आ गया है, दैट इज मीन व्हाट, कि भाई यहाँ पे अपना ऑब्सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना प्यार जताना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोई पर्सन इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव पॉजिटिव होता है कि उसको खुद समझ नहीं आता कि वो कैसे अपने पर्सन को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी की आपको आपसे बहुत प्यार किया और वो कह रहा है कि तुम अपने दोस्तों से बात नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तो वो आपको ब्लॉक कर रहा है, वो उसको समझ नहीं आता। वो चाहता है कि सिर्फ वही आपको देखे और कोई नहीं, लेकिन इससे आपका जो दम घुटता है वो क्या होता है, ये नहीं समझता कि मैंने भी खुद को कट ऑफ कर लिया है। वो तो बात करता है कि आप बात नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्वीन ऑफ वांड्स नहीं बनना है, आपको दिल से परवाह करनी है, दिल दुखाना नहीं है। अगर इस पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है फिर वो ऐसा कर रहा है तो उसको भी ये बंद करना होगा और आपको बताना होगा कि यू कैन नॉट डू दिस विथ मी एनी मोर। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कि भाई फ्रेंडशिप करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। जैसे कि वो आप अगर किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो भी किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शादी हम उसी को कहते हैं जहाँ पे दोनों लोग कनेक्ट होते हैं, इस कनेक्शन को ही हम कहते हैं प्यार, है ना। अगर प्यार ही नहीं है तो शादी किस काम की, राइट। तो यहाँ पे इसको बताना है। जो फाइनल कार्ड है 10 ऑफ कप्स, तो हाँ जिंदगी में काफ़ी अच्छे बदलाव हो सकते हैं या फिर आप दोनों वापस साथ में आ सकते हैं। बस यहाँ पे जो इनका दिल दुखा है, जो नाराज़ है ये किसी बात से, वो नाराज़गी आपको दूर करनी है, ठीक है। मैंने आई थिंक कुछ दिनों पहले भी कहा था कि एक फिल्म की लाइन थी कि इतनी सी बात कहने के लिए इतना वक्त लगा दिया। तो ऐसा होता है, बात बहुत छोटी होती है लेकिन हम कहते नहीं हैं। जैसे कि मैंने माफ़ किया है, फिर आई एम सॉरी, ये कहने के लिए आपको 1 सेकंड भी नहीं लेगा, लेकिन लोग नहीं कहते, अपने दिल में इस बात को छुपा के रखते हैं। फिर क्या होता है, नाराज़गी, कलह, क्लेश एंड टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये था रिगार्डिंग टैरो। और अब देखते काफ़ी दिनों बाद मैं हिंदी टैरो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। देखते हैं यहाँ से क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो। वाओ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वाह, सिर्फ 4 ही कार्ड आ गए। चलो देखते हैं, 4 तो 4 कार्ड आ गए। आई कैन नॉट कंट्रोल द डेस्टिनी, पहुँचना ये कार्ड आ गए हैं। इसका मतलब क्या है, समवेयर कोई पर्सन ट्राई आउट कर रहा है आपकी तरफ आने का, ठीक है। तो अगर ये आपकी तरफ आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ज़रूर आ रही है, तो आपको दिक्कत दूर करनी है, ठीक है। इट्स लाइक कि मे बी आपको ऑफ रोडिंग करनी है और आप कार खरीदने के लिए गए, अब आपको कार खरीदनी तो आपको वहाँ पे शोरूम तक जाना ही होगा। आई वॉन्ट थार, आई वॉन्ट सफारी, लाइक यू शुड गो देयर। अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, वो हकीकत यहाँ पे हो पा रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है तोहफा, दैट मीन्स गिफ्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन किसी तोहफे का इंतजार कर रहा है, सो व्हाई नॉट टू गिव हिम अ गिफ्ट, गिव हर गिफ्ट। आप कोई ड्रेस या फिर कोई वॉच या फिर कोई एक्साइटिंग चीज़ एक दूसरे को प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आपका आना ही, आपका बात करना
किसी के लिए तोहफा बन सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है मिलना, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलने के बाद ही ये जो कश्मकश है दूर हो सकती है। भाई क्यों गुस्सा हुआ, क्या हुआ ऐसा कि आप गुस्सा हो रहे हो, तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से मिलने के बाद सारे गिले शिकवे दूर जा सकते हैं। मिलना। एंड अब ये कार्ड जो है वो है करियर, तो कहीं ना कहीं करियर के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। और अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मेरे करियर के ऊपर फोकस है, वंडरफुल थिंग, ज़रूर करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा जो पर्सन है वो अपने ज़िंदगी पे फोकस नहीं कर सकता। ओके, ऐसा कई बार दिखाया कि रिश्ते में कोई पर्सन पहले तो मानता है कि हम कपल है, लेकिन फिर सिर्फ अपने आप पे ही यकीन दिखाता है, दूसरे के ऊपर यकीन नहीं दिखाता। कहता है कि भाई मैं सब करूँगा, मैं जॉब करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अरे भाई, इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट अस, है ना। दो लोगों के बारे में वो बात है। अगर दूसरे के बारे में आप नहीं सोचोगे तो ये कपल होगा ही नहीं, ये रिश्ता होगा ही नहीं, और आप बस अकेले थे और अकेले रहेंगे। विथ रीडिंग आप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।